अपनी वाइफ को दोस्त के साथ भेजकर खुद बनाता रहा ब्लू पिक्चर। कहते हैं कि पति और पत्नी का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं। हर सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार बनते हैं। हर खुशी हो या गम हो, दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। शादी के बाद जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तो उसका हर कोई हालचाल पूछता था और पूछते थे भाभी जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। 1 साल कैसे निकल गया उसको भी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन 1 साल के बाद उसके साथ एक सवाल और जुड़ गया था, एक प्रश्न और जुड़ गया था कि भाई साहब खुशखबरी कब दे रहे हो। वह जहाँ कहीं पे भी जाता था, दोस्तों के साथ भी जाता था, दोस्त भी यही पूछते थे भाई खुशखबरी कब दे रहे हो। रिश्तेदारों के वहाँ जाते थे तो भी वो भी यही पूछते थे खुशखबरी कब दे रहे हो। जब आस पड़ोस में या किसी भी प्रोग्राम में जाना भी होता था तब सब लोग यही पूछते थे भाई खुशखबरी कब दे रहे हो। मानिए जांच के लिए डॉक्टर के पास भी जाना होता था तो डॉक्टर भी यही पूछता था कि भाई साहब अभी खुशखबरी कब दे रहे हो। शुरुआत में तो ये सब उनको बहुत कम परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इनकी इस सब से परेशानियां बढ़ती गई। इसके बाद इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय ढूंढा गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका कोई जवाब नहीं था। उसने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया था कि समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने एक ऐसे रिश्ते को तार तार कर दिया था जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। उसने उस रिश्ते को तार तार किया, उस रिश्ते को बदनाम किया जिस रिश्ते पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि दुनिया में पति और पत्नी से पवित्र कोई रिश्ता नहीं माना जाता और पति और पत्नी से कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं माना जाता। आज के इस रिश्ते में पति पत्नी के बीच में जो एक दीवार खड़ी की गई थी वो बहुत ही भयानक दीवार थी, बहुत शर्मिंदा करने वाली थी। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो यूपी के कानपुर जिले की। दरअसल यहाँ एक महिला अपने व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज को पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैसेज आ रहे थे वो वैसे वैसे पढ़ रही थी। मैसेज को पढ़ते पढ़ते देखते देखते उसको एक ऐसा मैसेज दिखाई दिया कि इस वीडियो को गौर से देखें। जब वह उस वीडियो को गौर से देखने की कोशिश करती है तब, क्योंकि वो वीडियो सबके सामने देखा नहीं जा सकता था, सब सार्वजनिक जगह पे नहीं देखा जा सकता था, तो उसने अकेले में जाकर वो वीडियो देखती है तो क्या देखती है कि वो वीडियो किसी और का नहीं, जो महिला वो वीडियो देख रही थी उसी का वीडियो था। और वो वीडियो देखकर बहुत शॉक हो गई थी। जब वह महिला वीडियो देख रही थी तब उसको पता चलता कि इस वीडियो में और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वह खुद है और खुद का वीडियो है। उसके साथ में एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो उसका रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा। दरअसल ये घटना 20 अक्टूबर 2022 की है। वह महिला अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है साहब 2018 में हमारी शादी हुई थी। शादी होने के बाद कुछ समय तो ठीक ठाक चल रहा था, सही से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़े समय के बाद जब हम कहीं पे भी जाते थे, अपने आस पड़ोस में जाते थे या किसी रिश्तेदार के घर जाते थे या कोई समारोह या पार्टी में जाते थे, जहाँ पर जो कोई भी मिलता था सब एक ही प्रश्न पूछते थे कि अभी खुशखबरी कब दे रहे हो, बहुत टाइम हो गया, ये हो गया, अभी तो खुशखबरी देनी चाहिए, अभी तो बहुत समय निकल जा रहा है, अभी तो खुशखबरी देने का टाइम है, हमको मिठाई खाना है। ऐसे ऐसे करके सब सवाल पूछते थे। हद तो तब हो जाती है जब राह चलती महिलाएं, अभी तक पेट सामान्य दिखाई दे रहा, अब तक तो पेट बाहर निकल जाना चाहिए था, अभी तक तो एक बच्चा हो जाना चाहिए था, अभी तक तो एक खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी। कई महिलाएं तो ऐसी थी जो रोक कर टोक कर पूछती थी कि तुम माँ कब बनने वाली हो या कब बच्चा आ रहा है, कब तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो। धीरे धीरे 2018 से 2022 आ जाता है तब भी उनका कोई बच्चा नहीं होता, वो कभी माँ बाप नहीं बनते और उनका ना कोई बच्चा होता है। हालांकि पति अपनी पत्नी को लेकर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा या ऐसा कोई वैद्य नहीं छोड़ा या ऐसा कोई हकीम नहीं छोड़ा जहाँ पे अपनी पत्नी को लेकर गया नहीं हो और जहाँ पे वो खुद नहीं गया।
लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पत्नी तो ठीक है, लेकिन पति के अंदर कमी है, जिसके कारण वो बाप नहीं बन सकता, जिसके कारण वह माँ नहीं बन सकती। उसने अपनी समस्या से निजात पाने के लिए कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक पद्धति का सहारा नहीं लिया, या जो भी अभी IVR या टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उस पद्धति का सहारा नहीं लिया। उसने एक अपना ही अलग ही रास्ता अपनाया, लेकिन उसने अपने एक दोस्त का सहारा लिया। वह अपने दोस्त को एक दिन अपने घर पे लेके आता है और अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पत्नी को ये मालूम पड़ता है कि ये अपने दोस्त को मेरे साथ सुलाने के लिए लेके आया, तब वो चीखती है, चिल्लाती है, घबरा जाती है और चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं हो रहा। तब वह उसकी एक नहीं सुनता, एक बात उसकी नहीं मानता। इस बात का उसकी पत्नी ने बहुत विरोध किया, बहुत उसको मनाने की कोशिश की कि ये सब चीजें गलत है, ये मैं नहीं कर सकती। उसका पति उसको मारपीट करने पे उतारू हो गया। जब ये कोई पहली बार नहीं था कि वो अपनी पत्नी को मारपीट करने के लिए उतारू हो गया। जब वह बाहर से कभी भी आता था, जब बाहर जाता था, तब लोग पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रहे हो, तब वह घर आके अपनी पत्नी के साथ यही करता था, मारता था, पीटता था। बाहर जिन लोगों पे गुस्सा हुआ करता था उनको कुछ नहीं बोल के घर आकर अपनी पत्नी पे वो गुस्सा सब कुछ निकालता था। इस दिन भी उसने ऐसा ही किया, अपने पत्नी को प्यार से समझाने के बजाय उसके साथ जास्ती की, उसके साथ मारपीट की और उसको बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला सुनाया, उसको मारा, पीटा और अपने दोस्त को कहा कि इसके साथ ऐसा कुछ करो कि जिससे ये माँ बन जाए और बच्चा पैदा कर पाए। पहली बार की बात थी, उस महिला ने बहुत विरोध भी किया, बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके पति पर इन चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। आखिरकार पति के जिद के आगे वह महिला टूट चुकी थी, पूरी तरह बिखर चुकी थी, क्योंकि उसको इतना समझाने और विरोध करने के बाद भी वह नहीं मान रहा था। उसका दोस्त उसके साथ गंदा काम कर रहा था, गंदा कृत्य कर रहा था। वह महिला नहीं जानती थी कि उसका पति वहीं पे बैठा, उसी कमरे में बैठा इन दोनों की ब्लू फिल्म बना रहा था, वीडियो बना रहा था। वो महिला शर्म के मारे अपनी आंखें बंद करके रखी थी। उसका दोस्त उसके साथ कई घंटों तक उसके साथ रहा, जब तक उसका मन नहीं भर गया हो, जब तक उसका मन नहीं भर गया हो तब तक उसके साथ रहा। जब दोस्त का मन भर जाता है तब वो वहां से चला जाता है, जब वहां से निकल जाता है। जब वह पति अपनी पत्नी को कहता है कि इस जो भी ये वाक्य हुआ, अभी जो भी ये बात हुई, ये इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात कहीं से भी चार दीवारी के बाहर गई, किसी को मालूम पड़ा, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया ये मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, सब जगह अपलोड कर दूंगा और सब जगह तुम्हें ये बदनाम कर दूंगा। ये वही पति था जिसके साथ जन्मों तक रहने की कस्में खाई थी, 7 जन्म तक रहने की कस्में खाई थी, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए थे। वो दूसरों के साथ उसकी आबरू लुटवाता और अगले दिन उसको वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता, धमकियां देता और कहता कि ये बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी बाहर वाले को मालूम पड़ा तो ये मैं वीडियो समाज में दिखा दूंगा, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी और तुम्हारे साथ ये समाज के लोग क्या करेंगे, तुमको कैसे समझा जाएगा कि तुम किस तरह की औरत हो। उसकी पत्नी ये सब कुछ नहीं जानती थी कि उसके पति ने जो भी रात को कर्तव्य किया था उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना के रखा है। फिर समय बीतता जाता है, अपने दोस्त को 1-2 बार और बुलाता है, अपने पत्नी के साथ सुलाता है और वह उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि अपना दोस्त का बच्चा पत्नी से पैदा हो जाए। वो ये समझता है कि जब अपने दोस्त से बच्चा होगा तो मेरा बच्चा होगा, मैं बाप बन जाऊंगा और उसके बाद ये समाज मेरे से ये नहीं पूछेगा कि कब खुशखबरी दे रहे हो, कब तुम बाप बन रहे हो। जैसे वक्त निकलता है तो फोन में वीडियो पड़ा था, कब सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया, इस बात का पता न पति को था, ना इस बात का पता पत्नी को था। वो वीडियो एक फोन से दूसरे फोन में, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे फोन पर ऐसे वैसे वायरल हो रहा था, अपलोड हो रहा था चारों
चारों तरफ फैल रहा था। जब वह वीडियो एक उस महिला के परिचित के पास पहुंचता है, जान पहचान वाले के पास पहुंचता है, और वो महिला उस वीडियो को देखती है, तब वो विचार करती है कि ये जो वीडियो में औरत है वो जानी पहचानी लगती है, शायद उसका जैसा हमशक्ल होगी। तब वह वीडियो उस महिला को फिर से भेजा जाता है और वो कहती है कि ये वीडियो देख, उसमें एक तेरे हमशक्ल की औरत है, या फिर हो ना हो ये तुम ही हो। जब इस बात का इस महिला को मालूम पड़ता है तो वो सदमे में चली जाती है, अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब उसकी सोचने समझने की सब क्षमता खत्म हो चुकी है। जब ये बात अपने परिचित के द्वारा सुनती है और अपने परिचित के द्वारा भेजा गया वीडियो देखती है, फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति और कितना गिर सकता है और उसकी इंसानियत कितनी शर्मसार हो सकती है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति और उसके दोस्त के ऊपर जब एफआईआर दर्ज कराती है, तब पुलिस उन दोनों के ऊपर 6 धाराओं में केस दर्ज कर लेती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। इस महिला को किसी मनोचिकित्सक के पास दिखाया जाता, उनका इलाज कराया जाता, लेकिन इलाज कराने के बाद भी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं हो पाता, उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो पाता। कई महीने गुजर जाने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं होता। जो मानसिक आघात इसे पहुंचा था, इसे किसी के व्यक्ति के साथ भी अगर यही स्थिति होती तो उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी था। किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता था, मानसिक हालत खराब हो सकती थी, जो उस महिला के साथ हुआ था। इस कहानी को सुनाने का एकमात्र उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी को ठेस पहुंचाना था। इस कहानी का सुनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि समाज को जागरूक किया जाए। किसी भी महिला को बच्चा होना या नहीं होना, या किसी भी पुरुष के बच्चा पैदा करने की क्षमता होना या नहीं होना, जो भी होता है ये शारीरिक कमी के कारण होता है या स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से होता है, जिसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जाए जिसके लिए समाज नहीं मानता हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए अपने खुद का जमीर इसकी आज्ञा नहीं देता हो। आजकल ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जिसके माध्यम से ये सब चीजें संभव हो सकती है। IVR अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब बेबी अवेलेबल है। इस कहानी में भी ऐसा ही है, एक पति ने एक पत्नी का किसी दूर गैर मर्द के साथ संबंध बनवाया, उसका बलात्कार करवाया और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और उसको पूरे समाज और अपने आप की नजरों में उसको गिरा दिया। आज की तारीख में भारत या भारत के बाहर और ऐसे कितने महिलाएं या ऐसे कितने पुरुष हैं जो बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह किसी दोस्त के साथ बैठ जाए या किसी दोस्त को लेकर आए। IVR के माध्यम से अपने खुद के बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। भारत में ऐसे कई माँ बाप है जो इस टेक्निक की माध्यम से जो अपने खुद के बच्चे लेके आ रहे हैं और खुशियां लेके आ रहे हैं। जो इस कहानी में रास्ता अपनाया गया था वो सरासर गलत था, जो कोई भी आगे भविष्य में ऐसा रास्ता नहीं अपनाए। इसके लिए सबको जागरूक करना था इस कहानी के माध्यम से, और इस कहानी को सुनाने का बस यही एक कारण था, जिसके लिए अपना खुद का जमीर आज्ञा नहीं देता हो, जिसके लिए खुद का जमीर इस बात की परमिशन नहीं देता हो, ऐसा काम नहीं किया जाए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें।